फ्रेंड्स, अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिस टीबी के बारे में, जो कि लंग्स को अफेक्टेड करता है। मेनली जो ऑर्गन होता है लंग्स को ही अफेक्टेड करता है, जो कि बोलते हैं हिंदी में फेफड़े, उनको अफेक्टेड करता है। इसके बारे में देखते हैं हम क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी मतलब अब मेडिकल टर्म में पल्मो को बोलते हैं लंग्स, एक तरीके से लंग बोलते हैं। पल्मो को हम आइडेंटिफाई करते हैं लंग्स से। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। इंट्रोडक्शन, टीबी इज ए कंटिन्यूस मतलब कम्युनिकेबल डिसीज लाइक स्प्रेडिंग डिसीज। मतलब एक कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो कि स्प्रेड होती है। स्प्रेड कैसे होती है? जब हम कभी जैसे छींकते हैं या फिर स्नीजिंग के टाइम हमारा मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये ड्रॉपलेट मतलब ड्रॉपलेट निकलती हैं जो कि, और जो इन्वायरमेंट में जो कि 20 to 48 आवर्स तक रहती हैं, मतलब सर्वाइव कर पाती हैं। एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसा कि हमने बताया था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये। एंड कॉज माइकोबैक्टीरियम मतलब, और जो ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, जो लंग्स को अफेक्टेड करता है, मतलब एक बैक्टीरिया होता है, मेनली एक बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्रिएट करता है ह्यूमन बॉडी में क्या। और इसको हम अदर नेम भी होते हैं कुछ, और इसको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, जैसे कि एम ट्यूबरक्लोसिस या फिर ट्यूबर बैसिलिस। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली वो बैसिली टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और वो रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। मेनली अफेक्टेड ऑर्गन इन लंग्स एंड स्प्रेड अदर, मतलब ये सबसे पहले लंग्स में अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है तो क्या होगा कि ट्यूबरक्लोसिस है वहाँ पे, तो पेशेंट को मतलब ड्रॉपलेट निकालेगा, तो दूसरा जो पर्सन होगा उसके कांटेक्ट में आने से क्या होगा कि उसके कांटेक्ट में आने से उसका जो ड्रॉपलेट निकला है वो उसके मतलब इनहेलेशन के थ्रू अंदर चले जाएगा, जिस वजह से वो सबसे पहले मेनली लंग्स को अफेक्टेड करती है। टीबी वाली जो डिसीज होती है, बीमारी होती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे जब लंग्स को एक तरीके से डैमेज करने लगती है, उसके बाद ये जो बैक्टीरिया उसे होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये में और अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद और देखते हैं हम। एंड वर्ल्ड 1/3%, मतलब एक तरीके से जो वर्ल्ड की जो 1/3 पॉपुलेशन है उसको अफेक्टेड कर चुकी है। वैसे मेनली हमने बात करें तो अब भी आई थिंक मेरे हिसाब से कि जो हमारा अमेरिका यूएसए, उसमें अब भी टीबी है जो वो चल रहा है, फिलहाल ट्यूबरक्लोसिस चल रहा है, प्रेजेंट में है मतलब। एंड फ्यू पर्सन, मतलब एक तरीके से जो फ्यू पर्सन सिम्टम्स नॉट शोइंग एंड अदर्स शोइंग। मतलब क्या होता है कि जो हमारे कुछ पर्सन होते हैं वो सिम्टम्स शो करते हैं, कुछ पर्सन सिम्टम्स नहीं करते। कैसे नहीं करते? जब जैसे माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, अगर वो पर्सन के अंदर चला गया, अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम मतलब स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से, तो वो बैक्टीरिया उसके आगे वीक पड़ जाएगा। वीक पड़ने से क्या होगा कि वहाँ पे अच्छे से मतलब सर्वाइव तो कर लेगा, पर वहाँ पे वो इतना ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद वो सिम्टम्स मतलब जो पर्सन अंदर चला गया वो सिम्टम्स नहीं शो करेगा, और जिसका मतलब इम्यून सिस्टम वीक है वो सिम्टम जल्दी शो कर देगा। जैसे कि क्या करेगा कि उसके सलाइवा में मतलब एक तरीके से सलाइवा निकलने लगा, सलाइवा में जैसे कि ब्लड भी आ सकता है या फिर म्यूक के साथ आ सकता है सलाइवा में, ऐसा हो सकता है। एंड रोड शेप्स के ये होते हैं, जैसे कि हमने बताया था। मतलब म्यूकस क्यों आएगा? जैसे कि अगर बैक्टीरिया घुसेगा, मतलब बैक्टीरिया से एंटर करेगा, एंटर करने से क्या होगा कि लंग्स के जो एल्वेलाई होंगे, एल्वेलाई में जैसे पहले कैसे जाएगा, बैक्टीरिया नोस्ट्रिल के थ्रू गया, जाने के बाद वो बैक्टीरिया नोस्ट्रिल थ्रू फिर ब्रोंकाइस में मतलब ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में जाने के बाद ब्रोंकाइस में कन्वर्ट होकर ब्रोंकाई में जाएगा। उसके बाद वो ब्रोंकाइस में ब्रोंकोल्स के बाद हमारे एल्वेलाई, जो लंग्स के एल्वेलाई होते हैं मेनली, जहाँ से एक्सचेंज होती है CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। मतलब वहाँ से वो मतलब एक तरीके से वहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने से क्या होगा कि वहाँ के जो फिर WBC वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, एक तरीके से माइक्रोफेजेस जो होते हैं, जो कि क्या काम होता है जिनका कि वो एंगल्फ कर लेते हैं, जो भी फॉरेन बॉडी होती है उसको एंगल्फ कर लेते हैं, और फैगोसाइटिक जो एक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। फैगोसाइटिक इन्फेक्शन मतलब एक्शन क्या होता है कि मतलब एक तरीके से वो खा के उस मतलब उसको एंगल्फ करके
देन उसको अपने अंदर उसकी इसको किल करना। किल कैसे करते हैं उसको, फिर मतलब वो खा लेते हैं, खाने के बाद उसकी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ब्रेक डाउन सेल्स। अब उसकी सेल वॉल ब्रेक डाउन होगी तो जो मतलब उसकी तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। देन कुछ 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 किल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे कि अगर अगर मान लीजिए अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो किल नहीं हो पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी किल हो जाएंगे। जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम में ये मतलब एक तरीके से कुछ कुछ माइक्रोफेज में मतलब बहुत सालों सालों तक रहते हैं। जब कभी हमारा जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तब हम तब ये कभी अपना जो सिम्टम्स हो वो शो करते हैं। अब इसके बाद हम इसके सिम्टम्स देखेंगे और कुछ मतलब कैसे कैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता है और किसके कितनी स्टेज होती हैं, इसके बाद देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं मतलब हमने जैसे इसके मतलब कुछ थोड़ा सा इनका मतलब इंट्रोडक्शन से लिया था थोड़ा सा मतलब टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का। अब हम इसकी स्टेज देखते हैं, स्टेज क्या होती है, मतलब एक तरीके से इसकी जो स्टेज होती है स्टेज वो देखते हैं। जैसे कि इसकी स्टेज, ये स्टेज देखते हैं, इसमें क्या होगा स्टेज देखते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की स्टेज देखते हैं, स्टेज कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे एक काम करता है जाके अंदर बॉडी में। ये मतलब बैक्टीरिया इज ए ट्रैप द लंग्स एलोवेलाई एंड सराउंड, मतलब क्या करता है जो हमारे जो एलोवेलाई होती है लंग्स के उनके जो मतलब अंदर जाके ट्रैप हो जाता है एक तरीके से, वो एलोवेलाई के अंदर पकड़ जाता है, पकड़ लेते हैं मतलब एलोवेलाई। उसके बाद वहाँ पे जो मैक्रोब्स होते हैं वो आते हैं, एंटर करते मतलब वहाँ पे एंट्री करते हैं, उनकी एंट्री होती है। उसके बाद फिर वो माइक्रोब्स की एंट्री, माइक्रोफेजेस जो होते हैं उनकी एंट्री होने के बाद वो फिर वो एक तरीके से उनको इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ करने के बाद वो एक मैसेज देते हैं जब WBC जो होती है हमारी जो लाइक इम्यून सेल्स जो होती हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं जिन्हें हम WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं जो कि इम्यून सेल्स होती हैं और वो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स करती हैं, जो अदर फॉर्गन बॉडी के लिए भी रिस्पॉन्स करती हैं लाइक उसको किल करने के लिए। और इसमें कौन कौन सी हमारे जैसे जो WBCs होती हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, जैसे ग्रेनुलोमोसाइट्स एंड एग्रेनुलोमोसाइट्स। ग्रेनुलोमोसाइट्स में हमारी वो होती हैं जो न्यूट्रोफिल्स, एजोफिल, बेजोफिल, इजोफिल और बेजोफिल ये होती हैं। और जो हमारी एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो होती हैं हमारी माइक्रोफेजेस एंड फैगोसाइट्स। इसमें मतलब सराउंड जो अब एंटर हुआ उसके बाद माइक्रोफेजेस वहाँ पे आए, उस टॉपिक पे आ जाते हैं। मतलब जो माइक्रोफेजेस आए वहाँ पे तो वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्म किया और जो WBCs जो हमारे होंगे उनको इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैक्टीरिया है मतलब वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आया है, बेजोफिलाई रोड शेप का, ठीक है, वो बैक्टीरिया है। देन मतलब कोई भी बैक्टीरिया है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अदर जो हमारे इम्यून सेल्स है उनको, फिर वो वहाँ पे आएंगे। देन उस वहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अब ये आया, जैसे पहले तो आया माइक्रोफेजेस ने इंगल्फ कर लिया, खा लिया। अब जितना उससे किल हुआ उतना उसने किल किया उन बैक्टीरियाज को। उसके बाद देन अगर आपको पता हो कभी भी हम जैसे अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम अगर किसी एंटीजन के साथ फाइट करता है, जो हमारे एंटीबॉडीज होती हैं, तो क्या होता है एक जो रिस्पॉन्स होता है, एक रिएक्शन, एक तरीके से एक्शन शो होता है। क्या होता है जब उन दोनों का एक्शन फाइट होती है एक तरीके से, तो क्या शो होता है कि मतलब एक तरीके से इन्फ्लामेशन वहाँ पे शो होती है। इन्फ्लामेशन एंटीजन और जब एंटीबॉडी की फाइट होती है, देन अब यहाँ पे फाइट होगी तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होगा। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होगा जब फाइट हो रही है, तो अब जो आपस में उसने इंगल्फ कर लिया, खा लिया उसको, फैगोसाइटिक इन्फेक्शन शो मतलब कर रहा है वो एक तरीके से माइक्रोफेजेस जो कर रहे हैं। तो इन्फ्लामेशन जो कोज होगी, मतलब इन्फ्लामेशन वहाँ पे बनेगी, इन्फ्लामेशन बनेगी तो सूजन होगी, वहाँ पे पेन भी होगा हमारे चेस्ट में, देन हमें लगेगा कि हीट से हो रहा है। ये कब होता है जल्दी, मतलब ये कंडीशन कब आती है जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही वीक होता है, जब जल्दी वीक आती है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ये बैक्टीरिया नॉर्मली आके और यहाँ पे ट्रैप होके बस कुछ जो ईयर्स जब तक हम मतलब एक तरीके से जब हम ओल्ड हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से जब बूढ़े हो जाते हैं तब ये मतलब शो करता है अपना रिस्पॉन्स। जो बैक्टीरिया होते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस वाले, बैसिलिस वाले जो ये करते हैं। तो उसके बाद अगर जब हम मतलब बूढ़े होते हैं तभी करते हैं, नहीं वैसे जब हमें इम्यून सिस्टम जब बूढ़े होने के टाइम पे क्योंकि वीक हो जाता है इसलिए ये शो कर पाते हैं, नहीं तो वैसे नहीं शो कर सकते हैं। देन जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं जब तक नहीं कर सकते। कभी ऐसा कंडीशन भी होती है जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम इम्यून डेफिशिएंसी ड्रग देते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि
हमें इम्यून सिस्टम को, जो हमारा जो ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट कर ले, हमारा जो बॉडी होती है वो, इसलिए। देन हम टॉपिक पे आते हैं क्या होता है। उसके बाद जब इस इन्फ्लामेशन कोज होगी, फाइट स्टार्ट होगी, तो इन्फ्लामेशन कोज होगी, इम्यून सेल्स भी आएंगी, जो अदर इम्यून सेल्स है, एंड एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब इसके बाद अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक तरीके से फॉर्मेशन होगी। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? ग्रेनुलोमा बोलेंगे। एंड उसके बाद और ज़्यादा सीवियर, जब ज़्यादा वीक इम्यूनिटी होगी, हमारी जो इम्यूनिटी होगी ज़्यादा वीक होगी, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जैसे हम एक तरीके से एलर्जी रिएक्शंस बोलते हैं, जैसे हम कोई फूड मतलब खा लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब लगता है कि हमें एलर्जी हो रही है यहाँ पे, जैसे कि हमारे दाने वगैरह निकलने लगते हैं, कुछ और भी रिएक्शंस होते हैं ऐसे, मतलब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा। उसके बाद एंड इन्फ्लामेशन इज सीवियर, और इन्फ्लामेशन अब जब ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा कि वहाँ पे एक तरीके से कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएंगे लंग्स में। जैसे अब कैविटी बनेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जैसे होल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। होल कैसे बनेंगे? जैसे होल होते हैं, मतलब एक तरीके से साइनस बनेंगे, मतलब होल कैविटी बनने स्टार्ट होंगे। उस कैविटी को कहेंगे हम फाइब्रो कैविटी सोइंग। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे। देन यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ से आएगा बैक्टीरिया, आएगा थोड़ा सा आएगा, बैक्टीरिया आने के बाद यहाँ से बैक्टीरिया आया, जैसे नोज, ये नोज है हमारी, यहाँ से बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया आने के बाद यहाँ से वो यहाँ ये ट्रैकिया होगी हमारी, ट्रैकिया में बैक्टीरिया आएगा, यहाँ से ऐसे बैक्टीरिया आके देन हमारे, अगर यहाँ से वो दोनों, मतलब एक बैक्टीरिया होगा वैसे तो यहाँ से वो एंटर होगा हमारे ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंकोल्स में। ब्रोंकोल्स के बाद यहाँ पे जो एल्वेलाई होंगी हमारी, ये एल्वेलाई होंगी, इनमें वो एक तरीके से ट्रैप करने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे वो एक तरीके से फिर इन्फ्लामेशन कोज होगी, जब मैक्रोफेजेस यहाँ पे क्रिएट होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा सीवियर होने की वजह से, अब इन्फ्लामेशन ज़्यादा सीवियर होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर होल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। होल बनेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कैविटी बन गई, ये वाली कैविटी बन गई। तो कैविटी बनेंगे तो हमारा एक तरीके से जो लंग्स होगा वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने से क्या होगी, हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो और हमें ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी और हमें पेन होगा, दर्द होगा एक तरीके से, और वहाँ पे सूजन भी बनने लगेगी हमारी, और हीट बनेगी हमें लो। और उसका लंग्स का होगा कुछ फंक्शन जो होते हैं लंग्स के वो कम, मतलब हमें ब्रीथिंग इशूज होने लगेंगे। हमें क्या होगा कि हमें जो सलाइवा होगा, हमें सलाइवा जैसे स्नीजिंग करेंगे उसमें हमारे मतलब ब्लड भी आ सकता है एक तरीके से, या फिर म्यूकस में हमारा सलाइवा होगा, थूक होगा, उसमें हमारा म्यूकस भी आ सकता है। देन इसमें हमारा ये भी, अगर यहाँ पे बैक्टीरिया चले जाए तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पे ये एल्वेलाइज को ट्रैप करके, ये ब्रोंकोल्स के बाद यहाँ पे एल्वेलाई होते हैं, इस पे ये ट्रैप होके यहाँ पे मैक्रो जो इन्फ्लामेशन कोज होगी, इसके बाद यहाँ पे कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये होंगे। और इसको हम ग्रेनुलोमा बोल सकते हैं एक तरीके से। इसकी स्टेज क्या होती है, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारा जो इन्फेक्शन है, उसकी स्टेज क्या होती है, मतलब किन किस स्टेज में वो कन्वर्ट होके अपने आप को, मतलब ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे डेवलपमेंट करता है। इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम इज वीक एंड 1-2 वीक सिम्टम शोइंग। मतलब क्या होगा कि इसमें जो प्राइमरी स्टेज होगी हमारी, उसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो 1 से 2 वीक में मतलब सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जो ह्यूमन होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, मतलब एक तरीके से कमज़ोर होता है, जिस वजह से वहाँ पे जो सेल्स होती हैं उसको अच्छे से वो मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाती बॉडी को, इसलिए वो जो बैक्टीरिया उस बॉडी पे मतलब एक तरीके से हावी पड़ जाता है, बॉडी के लिए स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए बॉडी अच्छे से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और वो अपना सिम्टम शो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वहाँ पे एक तरीके से इन्फेक्शन कोज करना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पे क्या क्या होता है इन्फेक्शन में कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से जब भी मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक सिम्टम्स मतलब नॉर्मल होता है। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में अगर कोई भी अदर फॉरेन बॉडी या लाइक पैरासाइट, बैक्टीरिया या फिर फंजाई या फिर स्पोर्स, फंजाई तो वैसे स्पोर्स ही होते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बन जाते हैं, मतलब स्पोर्स या फिर वायरस, ये अगर बॉडी में चले जाएं तो क्या होगा कि बॉडी क्या करती है कि बॉडी अगर इनसे बचने के लिए क्या करती है, अगर बॉडी एक तरीके से अगर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो भी है, मतलब ये क्या करते हैं,
माइक्रोब्स होते हैं ये, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जो हाई टेम्परेचर पे, मतलब जो हमारा जो हाई टेम्परेचर होता है एक तरीके से गर्म इन्वायरमेंट होता है, उस पे सर्वाइव मतलब अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए बॉडी क्या करती है कि बॉडी को जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक मैसेज आ जाता है कि अब आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया है। इस वजह से वो वहाँ पे एक जो मोस्ट कॉमन जो एक तरीके जो फीवर में होता है जब, या फिर और भी कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया हो जाता है अंदर एंटर हो जाता है बॉडी में, तो वहाँ पे फीवर एक ऐसा मतलब सिम्टम्स होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है एंड मोस्ट वायरल सिम्टम्स होता है, जो कि शो करते हैं हर चीज़ में जहाँ पे भी मतलब बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जैसे यूटीआई वगैरह में भी होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। उसमें क्या होता है कि इसमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होगा हमारा फीवर होगा, कफ होगा, मतलब कफ क्या, हमारी जो खांसी होगी। खांसी क्यों होगी? अगर लंग्स से रिलेटेड मतलब लंग्स से जो रिलेटेड जो भी अटैचमेंट जो भी डिसीज होती है हमारी, उसमें खांसी जो होती है हमारी, कफिंग होती है, वो नॉर्मली होती ही होती है, क्योंकि ब्रीथिंग इशूज होते हैं, ब्रीथिंग इशू होते हैं और ब्रीथिंग रुक रुक के निकलती है, तो इसलिए खांसी जो कफिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें चिल मतलब एक तरीके से जुकाम, थोड़ा बहुत हमें चिल एक तरीके से कोल्ड इन्वायरमेंट लगेगा। म्यूकस सिक्रेटिंग, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन कोज हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूकस भी सिक्रेट होगा। जो हमारी म्यूकस सेल्स, जो हमारी म्यूकस सिक्रेटिंग गोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो म्यूकस सिक्रेट करेंगी। जो गोब्लास्ट सेल्स होती हैं, गो ब्लास्ट सेल्स, ये हमारे म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ये मतलब नोज में, मेरे को आई थिंक पता है कि नोज में करती हैं, पर वैसे करती हैं यही काम करती हैं, गोब्लास्ट सेल्स करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं। म्यूकस का काम क्या होता है एक तरीके से, और अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या काम होता है कि ये बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको मॉइस्चराइज रखता है एक तरीके से, और उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या फिर उनको मॉइस्चराइज रखता है। एंड म्यूकस सीक्रेट करेंगे एंड कफिंग विद ब्लड, मतलब कफिंग के साथ हमारा ब्लड भी आएगा। कफिंग के साथ जब पता है कभी क्या होता है, अब वहाँ पे कैविटीज बन रही हैं, इन्फेक्शन कोज हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी जो इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर साइनस बन रहे हैं, वहाँ पे होल्स बन रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे ऐसे होल्स बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं एक तरीके से लंग्स में। तो क्या होगा कि वहाँ पे अब जो हमारी आर्टरीज जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से जो अटैच होती हैं, पूरी बॉडी से अटैच होती हैं एक तरीके से, वो जाल का नेटवर्क बनाती है पूरा बॉडी में, तो वो अटैच होते हैं। तो वहाँ पे अगर वो भी रैप्चर होंगी एक तरीके से, फटेंगी, तो फटेंगे तो क्या होगा, ब्लड भी निकलेगा। अब ब्लड होगा तो वो कफिंग के साथ बाहर निकलेगा। देन लॉस ऑफ एपेटाइटिस, इसमें क्या होगा कि जो हमारी भूख कम लगने लगेगी, हमें भूख कम लगने लगेगी, तो क्या होगा कि हमारा वेट लॉस भी होगा। अब हम जब खाना कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस, कमजोरी भी आएगी और वेट भी लॉस होगा, जिस वजह से सीवियर भी हो सकता है इन्फेक्शन। मतलब वैसे एक तरीके से ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन मतलब अब आ चुकी हैं, पहले नहीं थी कभी, अब हैं, पर फिलहाल सब कुछ। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब 9 मंथ का आई थिंक कोर्स होता है एक मेडिसिन का, जो हमें लेना पड़ता है पूरा। अगर हल्का मतलब पेशेंट को अगर थोड़ा बहुत कम डैमेज हुआ है लंग्स को, तो इसमें 6 मंथ का भी कोर्स होता है हमारा मेडिसिन का, जो हमें लेना पड़ता है। मेडिसिन का भी इसमें बताएंगे, मेडिसिन कौन कौन सी होती है वो सेकंड पार्ट में बताएंगे, पर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। इसमें वैसे हम 3 पार्ट जो पार्ट में स्टेज में डिवाइड होते हैं। अब इसमें सेकंड जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, लेटेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा कि इस स्टेज में क्या होता है एक तरीके से जो हमें इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब वो ऐसा करता है कि वो उस जो बैक्टीरिया, उससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उससे फाइट करने के लिए वो रेडी रहता है। एक तरीके से वो रेडी है, मतलब उसको कोई इतना घबराहट नहीं, एक तरीके से एंजाइटी नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो लड़ सकता है उससे। तो इसमें क्या होगा, इम्यून सिस्टम फाइट विद बैक्टीरिया इन ए कैपेबल, मतलब जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है, माइक्रोफेजेस हैं जो, या फिर ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स हैं WBC, वो उससे फाइट कर सकती हैं। इसलिए इस स्टेज में मतलब फाइट कर सकता है। और क्या करता है इसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है, माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमने बताया था पहले भी कि वो एंगल्फ कर लेती है, मतलब एक तरीके से खा लेती हैं। कुछ को तो वो किल कर देती है, कुछ को नहीं किल कर पाती वो, इसलिए वो सालों साल तक, मतलब एक तरीके से ज़्यादा ईयर्स, एक तरीके से ज़्यादा साल्स तक, मतलब सालों साल तक वो इसमें सर्वाइव करते हैं, इस मैक्रोफेजेस में। देन कभी हमारा जब इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे कि हमने बताया था कि इम्यून सिस्टम वीक होगा तब ये हमारे लिए ज़्यादा हैवी पड़ जाता है, बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉडी के इम्यून सिस्टम तक। जब मतलब ये सर्वाइव कर पाएगा, तो एक तरीके से जब सर्वाइव करेगी तो वहाँ पे उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम,
डोरमेट फॉर्म, मतलब डोरमेट फॉर्म बोलेंगे इस स्टेज को, हम फॉर्म को डोरमेट फॉर्म बोलेंगे। देन डोरमेट फॉर्म में एंड ये रेस्टिंग एंड सिम्टम्स आर नॉट शोइंग, और ये एक तरीके से रेस्टिंग फेज होगी, मतलब इस जो बैक्टीरिया होगा वो रेस्टिंग फेज में होगा, मतलब रेस्ट कर रहा होगा वो माइक्रोफेज के अंदर। देन कुछ को तो किल कर देते हैं माइक्रोब्स और कुछ को नहीं कर पाते, इसलिए वो जो कुछ को नहीं किल कर पाते वो माइक्रोब्स, वो सर्वाइव करते हैं कुछ ईयर्स तक, मतलब कुछ सालों तक। फिर उसके बाद अब वो जब वहाँ पे स्प्रेड, मतलब वो अंदर रहेंगे तो माइक्रोफेजेस के अंदर, तो वो किल नहीं होंगे, और किल नहीं होंगे, कुछ किल नहीं हो जाते हैं, कुछ नहीं किल होंगे, तो क्या होगा कि वो स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देन वो सिम्टम्स तो शो नहीं कर पाएंगे और इन्फेक्शन भी कोज नहीं करेंगे, और ये एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी, मतलब कम्युनिकेबल स्टेज होगी उसकी, उस डिसीज की। मतलब इसमें क्या होगा कि अब वो कब कर पाएंगे स्प्रेड और कब कॉज कर पाएंगे अदर, मतलब सिम्टम्स को कैसे शो करेंगे, कब शो कर पाएंगे, मतलब कब शो करेंगे, जब हमारी बॉडी एक तरीके से, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा। कब होगा वीक? हमने बताया था कि अगर जब हम कभी कोई किडनी ट्रांसप्लांट जैसे कि कोई भी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, क्या करते हैं, तो हम उसमें इम्यून डेफिशिएंसी ड्रग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है कि इम्यून डेफिशिएंसी ड्रग का हमारा पर्पस क्या होता है देने का, मतलब गोल क्या होता है? ये गोल होता है कि अगर हम उसमें दे देंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे वो, मतलब कि वो अगर हम उसका इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन का अगर वीक करेंगे तो क्या होगा कि वीक करने से जो हमारा बॉडी है कि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। उससे वीक होने से क्या होगा कि हमारा जो वीक होने से वो इजीली जो अदर ऑर्गन को जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इम्प्लांट डाल रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से उसको बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद हम एक्सेप्ट करने के लिए हम उसके लिए क्या करेंगे, इम्यून डेफिशिएंसी ड्रग देंगे। एक तो ये कंडीशन होगी, एक ही नॉर्मली ये कंडीशन होगी कि जब कोई इम्यून सिस्टम नॉर्मली जैसे कि ओल्ड पीपल हो जाता है, जब जैसे बूढ़े इंसान को जल्दी, जो बूढ़े इंसान का या फिर बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक होता है, उस कंडीशन में हो सकता है ये सिम्टम्स शो करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी थर्ड स्टेज, मतलब इसकी जो तीसरी स्टेज क्या होती है। तीसरी स्टेज होती है हमारी इन्फेक्शन की, ट्यूबरक्लोसिस की एक्टिव फेज कौन सी होती है? मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें लाइक ऐसा होता है कि जो हमारा पेशेंट होता है, लाइक इंडिविजुअल कोई भी पर्सन हो, एनीवन, उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो माइक्रोब हमने बताया था कि इसमें एक जो हमारी लेटेंट फेज होती है उसमें इसका ही ये बढ़ावा एक तरीके से, जब हमारा इम्यून जब वीक होता है, इम्यून सिस्टम वीक होगा, क्या होता है जब इम्यून सिस्टम वीक होगा, कैसे होगा? हमने बताया था कि इम्यून डेफिशिएंसी ड्रग देंगे तब हो सकता है, या फिर ओल्ड पीपल का तब हो सकता है, तब इन कंडीशन में होगा। अभी क्या होगा इससे, अभी वीक हुआ तो उससे क्या होगा कि जो वीक होने से क्या, जो माइक्रोफेजेस होंगे वो उस बैक्टीरिया को संभाल नहीं पाएंगे अपने अंदर ज़्यादा, जो कि इंगल्फ करके उस बैक्टीरिया को बैठे हैं बहुत सालों तक, देन उसको संभाल नहीं पाएंगे, या फिर मतलब वो फट के एक तरीके से माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो फट जाएंगे रैप्चर होके, तब वो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया हैं वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे, वो जब बैक्टीरिया कोई भी कैसे इन्फेक्शन कोज करता है वो अकेला कभी कोज नहीं कर सकता। वो क्या करता है, फिर सबसे पहले नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बॉडी से, उसके फेवरेबल कंडीशन में बनता है, फेवरेबल कंडीशन लेके तो वो मल्टीप्लाई होता है। वो मल्टीप्लाई मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा होने लगते हैं, मतलब अपने नंबर्स को कन्वर्ट करता है, एक तरीके से वो बढ़ता है, मतलब वो बना लेता है अपने जैसे और बैक्टीरियाज को। बनाने के बाद वो क्या करता है, वो सिम्टम्स शो करेगा, बनाने के बाद वो इन्फ्लामेशन कोज करेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज होगी और कैविटीज़ बनेंगी जो लंग्स में, एक तरीके से होल बनेंगे। देन सिम्टम्स इसमें क्या होगा, एंड पर्सन आर स्टिक वीक, मतलब एक ही तरीके से जो पर्सन होगा वो स्टिक हो जाएगा, वीक होगा। एंड सिम्टम आर इजीली, अब सिम्टम जो होंगे वो हमारे इजीली शो होंगे। एंड इन्फेक्शन स्प्रेड लाइक ड्रॉपलेट फॉर्म, मतलब जो इन्फेक्शन होगा हमारा स्प्रेड होने लगेगा ड्रॉपलेट फॉर्म में। एंड कम्युनिकेबल डिसीज, और ये अब एक तरीके से ड्रॉपलेट इन्फॉर्मेशन, जब इन्फेक्शन जब स्प्रेड होने लगेगा एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलने लगेगा ड्रॉपलेट की फॉर्म में, मतलब नाक से निकलेगा ड्रॉपलेट की फॉर्म में तो फैलेगा। अब ये डिसीज कौन सी, मतलब अभी एक तरीके से डिसीज बन जाएगी हमारी कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब फैल रही है एक तरीके से, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमारी डिसीज फैल रही है। एंड इसका हम एक तरीके से जब डिसीज फैल रही है तो इसका मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस का एक तरीके से
इंटर मतलब कोर्स होता है एक तरीके से जो मेडिसिन का जो इसमें एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं, इसमें ड्रग देते हैं और पेन किलर ड्रग भी देते हैं। और इसमें ड्रग का कोर्स कितना होता है, मतलब कितने मंथ तक ड्रग दे सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर डैमेज जो लंग्स हमारे डैमेज कम हुए हैं तो हमें 6 मंथ तक हम दे 6 से या फिर 7 मंथ तक दे सकते हैं। अगर हमारे अगर लंग्स ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो क्या होगा कि हमारे 9 मंथ तक हम मतलब ट्रीटमेंट होता है, इसका ड्रग्स देनी पड़ती हैं। और हमें जो इसमें कुछ और क्या करते हैं, इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कैसे कैसे टीबी फैल सकता है, जैसे वो हम मतलब सेकंड पार्ट में बताएंगे। आज के लिए मतलब इतना ही था, ये फर्स्ट पार्ट था इसका टीबी का। सेकंड पार्ट हम कुछ दिनों में बनाएंगे या फिर मतलब कल या फिर टुमारो बना देंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें मतलब ये रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे जब ज़्यादा जो पेशेंट डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं, या फिर उनको हो सकता है या फिर बाहर से, या फिर जो कोई जैसे कि वो अदर कंट्री से घूम कर आए जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है वहाँ से हो सकता है, या फिर अल्कोहल ज़्यादा कोई मतलब कंज्यूम करता है पर्सन इंडिविजुअल जो भी है वो करता है, एनीवन कोई भी अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करता है तब हो सकता है ये। और कुछ इसके रिस्क फैक्टर हम ज़्यादा बताएंगे, मतलब उसमें वैसे तो नॉर्मली था, और इसके कुछ ड्रग्स होंगी जो एंटीबायोटिक ड्रग होंगी, और इसके कुछ सिम्टम्स जो हमने पहले ही बता दिए थे और थोड़ा सा और डीपली बता देंगे हम सेकंड पार्ट में। तो फ्रेंड फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगे या फिर हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें